क्लीं ऐं अरे हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम बम झम झम झुम झुम छुम छुम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्च्यामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्न विश्वादेवीरान्तान् वीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् वीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री श्रीधरनाथ जी, श्री श्रेयांशनाथ जी, श्री वासुपुजी जी, श्री विमलनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी, श्री धर्मनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री कुंतुनाथ जी, श्री अरहनाथ जी, श्री मल्लीनाथ जी, श्री मुनि सुब्रतनाथ जी, श्री नमीनाथ जी, श्री नेमीनाथ जी, श्री पार्शनाथ जी वर्तमान इतेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् वीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्तान् वीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। बोले वर्तमान शासन देवादेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मृति आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतर प्रणेता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतर परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक सांधारा संपन्न होती है। इसमें आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतर में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतर में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है उस सौभाग्यशाली परिवार में कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कोसार लवन्या, भव्यतक चोड़ीवाल परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुणोपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरनी, सानवी, अहेली, संभोजन परिवार, आगरा से चक्री, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या, यूएसए, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषिजन परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतवई, अखिलेश, श्रीमती मीना, आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरुदेवी, मेरू, अध्ययन, सतभैया परिवार, कटनी, सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद, प्रेमी जी ने, रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, आर्यन, हितंकर, जैन, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एक तारुण कुमार, व्यतीत, वर्षिका जैन परिवार, जबलपुर बाबी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, मेधांश, बेबी, अनस्या जैन, लम्हेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनिता, प्रिया, दिव्या, उन्दक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतर मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीलयांश, जयाक्ष पाटिल परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्की परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, चिता, विनीत, झारवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबीरलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, सलोनी, अजित, मोनिक, आयु, श्री अर्णव, ऋतिका, विवान देवर, ऋतु सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझ, चुड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जैनी परिवार, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल, श्रीमती गणपति देवी, राजेश रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अतुल, रीना, आदि, वीरी, अजय, अंजू, मेहता, अमित मेहता परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रीतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, धरती वर्धनी, पाटोदी, कासलीवार परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि, सवाई लाजन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनपति मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, बीड़ा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठ उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, डॉक्टर अनिष्का, आरव युग, के आर प्रांजय,
रनक अरहन अर्श का जन्म समत कोलाबाला परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू गगन केटी अरु गौरव नेहल चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनबेन अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांत कुमार श्रीमती ममता प्रथम मयूरी शब्द से देश प्रीति आदित्य नित्या जन समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश अनिल किरण जयश्री सब सामयिक शैली शुभम पल्लवी एकांत से शराब प्रकार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी अवनी भावेश देशना अनंत पुत्र अनिमेश कबीर जन समस्त अखावत परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनुसौर सोधिया परिवार। कोलकाता से उड़ान अध्यक्ष श्री विनोद जी श्रीमती किरण राहुल रतम सौरभ काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई सुगंधीलाल हेमलता शालिनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी स्वत्ति रियांश स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा इंजीनियर रौनक रोली अंकुर रोआंक बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी सुमित रविंद्र नरेंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार। निखार वाले बाबी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र रेखा हुमड़ अंकुश प्रेक्षा देव बीणा मायरा हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय रेणु राशिका तरुण सौर्या अजय निशा नमन वंशिका जैन जौनथ्री परिवार। ग्वादा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र स्मृति सविता नाथिन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी नविद्या सराब परिवार। कोलकाता डीमापुर मुंबई बेंगलोर से श्री पवन कुमार श्रीमती पाना देवी विनय शर्मिला विकास रीमा विवेक संध्या विशाल अनिता रोहिल मेघना साहिल प्रियांक पलक जयदित त्रिशैल कबीस दुधित समस्त सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पारियंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी राजेंद्र गीता ममता बेबी नमन आली सायसी गणिकिता शुभम युक्ति जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रयास ईशांजन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद कमलेश आशीष मेघातिन पूजा ऋचा विवेक जयरामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति देवी प्रमोद नीना सुनील निशा अंकित देवी आद्य कन्या युवराजन उसका पहाड़ी परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष राव पुत्र बधु वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल अतिशय आशा नैनी नौनी येसना आईना सराब गुणाधर प्रचार मंत्री दिल्ली सूरत से श्री विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र सरलादेवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दमादासिका संजय पांडे समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल जी अशोक जी सुशीला जी पाटनी सुरेश शांता विमल तारिका विनीत सुची विकास श्रद्धा विनय ईसा विवेक ऋषभ आदि विमान बानिया अरहन पाटनी आर के मार्बल परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आजका मुस्कान महक आदित्य जैन परिवार। गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अनिल कुमार अजित कुमार श्रीमती जतनबाई स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुलता समुद्रकांत श्वेता ज्ञानसी मनस्वी जैन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्रेयांश आर्ची अनंत मितांशी वाणी ओजस प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी यश जैन परिवार जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। डाल्टनगंज से श्री सुभा सिंधु सुनील आशा राजीव रीता उज्ज्वल आयुषी अंकुर सुस्मिता आयस ओजस जिताक चरारा परिवार। महावीर नगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार श्रीमती मधु नितिन श्वेता नीतीश अर्चना निखिल सान्या परी परवसिया न्यांश जी काला परिवार। महावीर नगर जयपुर से ही श्री कैलाश चंद श्रीमती मंजू हिमांशु गंगवाल मेघा नेहा सौरभ अरहम अनिविजन परिवार। कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार विपुल आराधना अतुल पूर्णिमा सूचित आर्यन जैन समस्त परिवार। इन सभी के जीवन में सुख शांति हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आज की सांधारा करा के हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है और जिनकी कल वैवाहिक वर्षगांठ भी थी, ऐसे बेंगलोर निवासी उमंग सोनल बड़जात्या अनवी निवान बड़जात्या परिवार बेंगलोर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरे ओर से गुणायतन ट्रस्टी विजय डब्बू कासलीवाल जिनका आज जन्मदिन है, संगीता प्रदीप अभय अनिल कासलीवाल शशांक कासलीवाल परिवार गया इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र कुमार स्नेहलता दिव्यांश जैन दिव्यांक जैन कोरबा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गिरिडीह निवासी राजन शाह नीतू शाह दृष्टि शाह देवेश शाह परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारी नेहा दीदी कमल कुमार श्रीमती सरोज जैन नीलू जैन पुष्पा प्रत्यक्ष जैन परिवार सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर पंकज जैन श्रीमती
सुनीता जैन, अपूर्वा, अंशी, निर्मला, संयोग, संगीता, स्मिता, विनीता, जिनेन्द्र, आदि, आरोही, नैनो, रेणु जैन, सीहोर मध्य प्रदेश, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिलिंद, सौम्या, स्पर्श, आदित्य, नेहा जैन, बेंगलोर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अभिषेक जैन, अविक जैन, आरोही, सुधा चौधरी, मामा देवी, ग्वालियर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रमोद कुमार, अनुज, अनूप, आशीष, मोदी परिवार, ललितपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वर्गीय स्वर्ण रेखा, जवाहरलाल जैन, सरिता, दिनेश चंद जैन, प्रवीण, शैली, प्रशम जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज वाराणसी से वीरेंद्र जैन ये भी आए हैं, वो भी शांति धारा संपन्न करेंगे। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज के विधान पुण्यार्जक गया से श्रीमती प्रीति अजमेरा के जन्मदिवस पर मनीष देवेंद्र दूसरा अजमेरा गुणायतन ट्रस्टी, जन्मदिवस के अवसर पर टीकमगढ़ से दिविज मेरू पुत्र अपूर्व सदभैया, कोच्चि से सुनील गंगवाल, पुणे से संजय बाबू साहेब पाटिल, मुंबई से गेवीलाल पूरमचंद जैन, अहमदाबाद से श्रीमती आशाबेन जैन, ठाणे से नीला बिपिन शाह, गाजियाबाद से नमन जैन, मालथौन से श्रीमती शोभा जैन, मनोज कुमार जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ पर नई दिल्ली से श्रीमती शिरोमणि संरक्षक योगेंद्र, श्रीमती मीनाक्षी जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से श्रीमती रेणु प्रणव जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर श्रीमती से बिक्की जैन मोहनी, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, वीरेंद्र कुमार पांड्या वाराणसी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पूरी भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोत्तमा अनंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केली बनत्तो धम्मलोत्तमो। चत्तारि शनभो जामि शनभो जामि सिद्धे शनभो जामि साहु शनभो जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणभवज्जामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रचिनाशे दोषकुलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकृच्युतबद्धो विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट किरीटीम किरीटीम घाते घाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंदान कुरु गुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छच्छा वरुम पट सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम अस्यावसानाद विद्याय नमो अरिहंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊहुरोम साहर दिग्दाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतर सत्प्रातिहारमृता अशोकतर सत्प्रातिहार सोणपदब्दामुलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहारमृता सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोणपदब्दामुलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधुनि सत्प्रातिहारमृताय दिव्यधुनि सत्प्रातिहार सोणपदब्दामुलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोरण सत्प्रातिहारमृताय चाम्रतोरण सत्प्रातिहार सोणपदब्दामुलर भीम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार अर्मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार स्वर्ण विदब्धाय घमलवारिं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार अर्मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार स्वर्ण विदब्धाय घमलवारिं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार अर्मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार स्वर्ण विदब्धाय घमलवारिं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार अर्मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार स्वर्ण विदब्धाय घमलवारिं बीजाय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मननमरिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो विभुरमदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिढीपत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिठ्ठिविशानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम्भयारीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बिट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सर्व सबीनम शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्य सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महू सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण सर्व महानशानम शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांति भवतु। भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्य कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जुया विवादिवानगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। सदास्तु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा
कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्र भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हिंसा रहिए धम में 18 दोष वज्ये देवे निगंथे पब्बैने सदहनम होई सम्मतम। व्यवहारिक जीवन में सम्यक्त को चरितार्थ करने के लिए आचार्य कुंद ने हमें 4 बातें बताई। हिंसा से रहित धर्म में श्रद्धा हो, दोष रहित देव में श्रद्धा हो, निर्गंथ गुरु में श्रद्धा हो और शास्त्र प्रवचन में श्रद्धा हो। कल बात मैंने धर्म के संबंध में की थी। आज दूसरे क्रम में देव की बात है। श्रद्धा अश्रद्धा, अश्रद्धा श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। अश्रद्धा जिनकी है उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अश्रद्धा को श्रद्धा में परिवर्तित करें और अंधश्रद्धा से मुक्त होकर अटल श्रद्धा के धनी बने, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। देव पर हमारी श्रद्धा है, इसमें कोई संशय नहीं। अश्रद्धा होती तो यहां आते ही नहीं। यहां जितने लोग भी हैं और धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबका भगवान पर विश्वास है, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अश्रद्धा से तो आप बाहर हो, पर अपनी श्रद्धा को टटोलना है। मेरी श्रद्धा कैसी है? सही श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अटल श्रद्धा है या नहीं? श्रद्धा को टटोलने के पहले श्रद्धेय को समझना जरूरी है। मेरी श्रद्धा है, पर किस पर श्रद्धा है? अगर श्रद्धेय के स्वरूप को हम जानेंगे तभी सच्चा श्रद्धान प्रकट करेंगे। आचार्य कुंद कहते हैं कि तुम भगवान को पूजना चाहते, देव को पूजना चाहते हो, तो देव कौन है? 18 दोष वज्ये देवे, जो 18 दोषों से मुक्त हो। हमने परमात्मा को अपने जीवन का आदर्श बनाया। क्यों? पहला सवाल। आज की 4 बातें इसी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। देव के संदर्भ में पूज्य, अपूज्य, पूजक और पूजा का फल। पूज्य, अपूज्य, पूजक और पूजा का फल। हमने देव को पूजा, हम देव की आराधना करते हैं, हम देव के प्रति श्रद्धा रखते हैं। सबसे पहला सवाल कि देव कौन है? कौन देव है, कौन अदेव है, कौन पूज्य है, कौन अपूज्य है, कौन श्रद्धेय है, कौन अश्रद्धेय है, ये जानना बहुत जरूरी है। पूज्य को पहचानो, अपूज्य को जानो। फिर हमारी इस पूजा का प्रयोजन क्या है ये जानो, और पूजा करने वाला मैं, मेरी पात्रता क्या है ये पहचानो। ये चारों बातें यदि मानस में अंकित हो जाए
तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। मैं पूज्य की चर्चा करने से पहले पूजा के प्रयोजन की बात करूंगा, ताकि हम पूज्य तक आसानी से पहुंच सके। आप धर्म करते हो, पूजा करते हो, भगवान के पास आते हो, किस लिए? हम भगवान के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? आपसे सवाल करूं, क्यों आते? बोलो भाई, बोलो। हाँ, हमारा दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम भगवान के चरणों में आते हैं, है ना? उद्देश्य तो यही होना चाहिए, हमारी अशांति मिटे, हमारा दुख मिटे, इसलिए हम भगवान की शरण में आते हैं। यही ना उद्देश्य? तो ये बताओ, अशांति मिटे, शांति मिले तो हम भगवान की शरण में आते हैं, तो शांति कहां मिलेगी? जो खुद अशांत है वो हमें शांति देगा? जिसके पास खुद दुख के निमित्त है वे हमें सुखी बनाएंगे? जो खुद प्यासा है, क्या वो हमारी प्यास बुझाने में समर्थ होगा? तो बात तो सही है। हमें सुखी वही बना सकता है जिसके पास सुख है, हमें शांति वही मिल सकती है जिनके पास शांति है। तो शांति का स्वाद हमने आज तक नहीं चखा, सुख की वास्तविक पहचान हमें भले ना हुई हो, पर अशांति का आस्वाद हमने किया है और दुख के कारणों से हम पूरी तरह परिचित हैं। तो मैं दुखी होता हूं, क्यों होता हूं? अपने अंदर में पलने वाले दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों के कारण। मैंने बहुत सारे दोष अपने अंदर पाल रखे हैं, मैं बहुत सारी दुर्बलताओं से ग्रसित हूं और मेरे भीतर ढेर सारे दुर्गुण हैं। यही मुझे दुखी करते हैं, है ना? तो मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, जिसके अंदर दोष है, जिसके अंदर दुर्गुण है और जिसके भीतर दुर्बलता है, वह दुखी है ना? जिसमें दोष है, जिसमें दुर्गुण है, जिसमें दुर्बलता है, वह दुखी है। तो सुखी कौन होगा? जो दोष मुक्त हो, दुर्गुण मुक्त हो और दुर्बलताओं से दूर हो। तो जब हम ऐसे किसी आदर्श को खोजते हैं, वही हमारा देव है, जो दोष मुक्त हो, दुर्बलता मुक्त हो, दुर्गुणों से मुक्त हो। दोष रहित जिन देव को हम करते हैं प्रणाम, तो वो दोष क्या है? हम भरे अंदर भरे ढेर सारे विकार और मानवीय दुर्बलताओं से हम आप सब ग्रसित हैं। तो आचार्य कुंद कहते हैं, देख, जिस किसी के आगे सिर झुकाना अच्छी बात नहीं है, तो जो चाहता है उसे तलाश, वो जहां दिख जाए समर्पित हो जाना और न दिखे तो दूर हो जाना। जैन जगत के एक महान आचार्य हुए समंत भद्र, उन्होंने भगवान की भी परीक्षा ले ली। भक्तों की परीक्षा की कहानी तो ढेर सारी मिल जाती है, आपने सुनी भी होगी, पर भगवान की परीक्षा लेने वाले भक्त की कहानी आपने नहीं सुनी। सुनिए क्या? वो इकलौती है।
इस धरती पे इकलौता भक्त हुआ जिसने भगवान की परीक्षा ली, वो आचार्य समंत भद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान आपके चरणों में आया हूं, आपको शीश झुकाऊं। क्यों झुकाऊं? आपको नमन करूं क्यों करूं? आपको पूजूं क्यों करूं? दुनिया आपको इसलिए पूज ले कि आपके पास समो शरण है, आप समो शरण में राजित हैं, आपके चरणों में देवों का आगमन होता है, आप आकाश में विचरण करते हो, आपके साथ छत्र चंवर आदि प्रातिहार्य की विभूतियां, आपका बड़ा ठाट बाट है। ये सोच करके, इससे प्रभावित होकर मैं आपके चरणों में नतमस्तक हुआ हूं, तो इस भ्रम में मत रहना। ऐसा सब कुछ चमत्कार देखकर यदि कोई नमन करता है तो करे, पर समंत भद्र नहीं कर सकता। तो भगवान ने पूछा, बता भैया, तू ही बता दे, तू आया नमन भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, तू ही बता, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो वो कहते हैं, दोषा देवागम नभोयान चामा चामरादि विभूत माया दिश्योपि दिश्यन्ते। अरे महाराज, ये कोई चमत्कार नहीं है, तो कोई इंद्रजालिया भी कर लेगा, कोई मायावी भी कर लेगा। इससे आपकी श्रेष्ठता और ये पूज्यता मुझे नहीं दिखती। आपकी श्रेष्ठता, आपकी पूज्यता, आपकी महानता या आपकी भगवत्ता का आधार ये बाहरी ठाट मुझे नहीं दिखता। क्या दिखता है? तो कहते हैं, दोषा वरण योर हानि। आप में मुझे भगवत्ता दिखती है, आप में मुझे, आपके भीतर मुझे व्यक्ति नहीं भगवान का रूप दिखता है, केवल एक वजह से। वो क्या है? आपके अंदर दोष नहीं है और आप आवरण से मुक्त हो, आप सर्वज्ञ हो, दोष से रहित हो। वो दोष मुक्त होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, 18 दोष बज्जिए देवे, 18 दोषों से रहित देव। छुतन्न भीरु रोषो रागो मोहो जरा रुजा मिच्चु सेदम खेद मदोरई बिम्मई निद्दा जनुवेगो। ये नियम सार की बात। छुतन्न भीरु रोषो, आप में भूख नहीं है, आपको भूख नहीं लगती, आपको भोजन की आवश्यकता नहीं। तन्न, आपके अंदर तृष्णा नहीं है, तृषा नहीं है, प्यास नहीं है। आप में भीरु, भय नहीं है। छुतन्न भीरु रोषो, आपको किसी पर रोष नहीं आता, आपके अंदर गुस्सा नहीं है। आपको राग नहीं है, आप में मोह नहीं है, आपके अंदर चिंता नहीं है, आपके अंदर रुजा रोग नहीं है, आपको जरा बुढ़ापा नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं है, आपके शरीर में श्वेत पसीना नहीं आता, आपको कभी खेद खिन्नता थकान नहीं आती, आपको मद मान नहीं है, आपके मन में किसी के प्रति रति नहीं है, लगाव नहीं, प्रगाढ़ता नहीं, आपको किसी से विस्मय नहीं और आपको निद्रा नहीं। आप इन 18 दोषों से रहित हो। इसलिए आप हमारे पूज्य हो। ये दुर्बलताएं हैं, मानवीय दुर्बलता और विकार है। भूख प्यास शरीर की आवश्यकता है। साधारण प्राणी के जीवन में ये सब चीजें होती है।
लेकिन भगवान ने अपनी भगवत्ता के बल पर ऐसी क्षमता प्रकट कर ली कि वे भूख प्यास से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए। उनको कोई भूख नहीं, उन्हें कोई प्यास नहीं। सामान्य आदमी को भूख प्यास लगती है। जैन परंपरा में भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए जैन परंपरा में प्रसाद की परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है? कई बार लोग कहते हैं जैनियों के यहां प्रसाद नहीं होता। प्रसाद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मान्यता ही अलग है। हमारे भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करते। प्रसाद कब होता है? जब अपने इष्ट को आप कुछ दे दो, उनको भोग करा दो, जो शेषांश बचे वो प्रसाद है। जब उनने भोग लिया ही नहीं तो प्रसाद कैसे? हमारे परमात्मा प्राणातीत हैं, वो सब प्राण नहीं है, उन्हें भोजन की जरूरत नहीं, वो ज्ञान शरीरी है। अरहंत अवस्था में भी उनकी योग शक्ति ऐसी विकसित हो गई है कि उन्हें भूख प्यास की बाधा ही नहीं होती। उनका शरीर उनके द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल परमाणुओं से ही टिक जाता है और लोक के श्रेष्ठतम परमाणु उनसे जुड़ते हैं। उन्हें जरूरत है, इसलिए जैनियों के यहाँ प्रसाद नहीं, भोग नहीं। जैन लोग भगवान के चरणों में त्यागते हैं और जो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं उसे ग्रहण करना पाप समझते हैं, उसे निर्माल्य मानते हैं, क्योंकि हमने त्यागा है। इसे प्रसाद नहीं। तो भगवान के रूप में हमने किसे पूजा? जिसके पास भूख नहीं हो, प्यास नहीं हो, भय नहीं हो, भीरू। हमारे भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। रहता है क्या? न अस्त्र है, न शस्त्र है, न वस्त्र है, न आभूषण है, कुछ है क्या? कुछ नहीं। क्यों? उन्हें डर नहीं है। अस्त्र कौन रखता है? जिसको खतरा हो, जिसको डर हो, है ना। क्षमा सागर जी ने कुछ पंक्तियां लिखी, अनुवाद शायद एक ही भाव का। जो डरपोक हो वे डरे डरा करे, जो डरपोक हो डरे डरा करे डराया करे, जो डरपोक हो वे डरे डराया करे, रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो डरपोक हो वे डरे डराया करे, रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हो वो पहने पहना करे वस्त्र। जो डरपोक हो वो डरे डराया करे, रखे रखा करे अस्त्र शस्त्र। जो कुरूप हो वो पहने पहनाया करे वस्त्र। तुम तो निर्भीक निडर हो और सर्वांग सुंदर हो, बस इसीलिए दिगंबर हो। भगवान को भय नहीं, भय एक मानवीय दुर्बलता है, भय एक विकार है। आपने अपने सारे विकारों को जीता, इसीलिए तो जिन कहलाए। तो भय नहीं, छु तन्न भीर रोष, रोष नहीं, गुस्सा नहीं। आप मंदिर में विराजमान भगवान की मुद्रा को देखो, आंखें नासा पर टिकी हुई है, परम शांत, किसी से आकर्षण नहीं, विकर्षण नहीं, किसी से गुस्सा नहीं। जब गुस्सा होती तो आंखें दिखाते हैं, रोष नहीं। क्यों? ये दोष है जिसे आपने जीत लिया। आपके मन में राग नहीं, आपके अंदर में मोह नहीं। ये दुर्बलताएं हैं, ये ऐसे विकार हैं जो भावों में रोकते हैं। प्रभु आप जिन बन गए, आप देव हो, क्योंकि आपने इन्हें अपने पुरुषार्थ के पराक्रम से जीत लिया है। रागो मोह चिंता, संसार के हर प्राणी में किसी न किसी प्रकार की चिंता होती। कई लोग तो भगवान को भी चिंता में डाल देते हैं।
जब कोई भक्त को आशीर्वाद ज्यादा दे दो, वरदान दे दो, वो उपद्रव मचाने लगे तो भगवान को चिंता होती, फिर अनेक रूप धर करके उसका संहार करने आना पड़ता है ना। पर हमारे भगवान कहते हैं चिंता ही नहीं, चिंता को खत्म कर डाला, वो वीतराग हो गए। जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, और जिनकी मृत्यु नहीं, क्योंकि जो अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर लिए। सशरीर अवस्था में जब तक अरहंत श्वेत नहीं, पसीना नहीं, उनका शरीर परमोदारिक हो गया। खेद नहीं, थकान नहीं, मद नहीं, मान नहीं, रति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष से अनुराग नहीं, विस्मय नहीं, खूब पा जाए तो हर्ष नहीं, खो जाए तो विषाद नहीं, और नींद नहीं। वो परमात्मा है। ऐसे निर्दोष छवि का नाम परमात्मा है। देश मोह आदि विकार जो संसार के बीज को अंकुरित करने वाले, इसको जिन्होंने नष्ट कर दिया, वे चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हर महादेव हो, या जिन हो, नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। उनके आगे मैं नतमस्तक हूं, ये समझ होनी चाहिए। तो वीतरागता हमारा आदर्श है, और जो वीतरागता से मंडित है वही हमारे पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य भी वीतरागता को पाना है। हम दोष मुक्त होने के लिए, हम विकार मुक्त होने के लिए पूजा कर रहे हैं। बंदे तदगुण लब्ध है। हे भगवान, मैं आपकी वंदना क्यों कर रहा हूं? आप जैसा बनने के लिए, आपके गुणों को प्राप्त करने के लिए। अपने अनंत संसार का अनुभव मुझे ये बताता है, मेरे राग देश मोह आदि विकार ही मुझे रुलाते हैं, इन्हीं के कारण मैं दुखी हुआ हूं और भव भव में भटका हूं। अब मुझे उससे मुक्त होना है। आपके चरणों में आया हूं उससे मुक्त होने की प्रेरणा पाने के लिए। आपके अंदर मुझे अपनी छवि दिखती है और मुझे लगता है ये हमारे जीवन का आदर्श है, इसलिए आपके पास आता हूं और हमेशा मन में भावना भाता हूं, प्रभु आप जिन हो मैं भी जिन बनूं, आपकी तरह मेरे अंदर पात्रता विकसित हो अपने दोषों को जीतने की, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने की, अपने विकारों के शमन की, ताकि मैं भी जिन बन सकूं। हमारी पूजा आराधना का उद्देश्य यही है। इसलिए ये उद्देश्य केवल एक ही जगह पूर्ण होगा। वो कहां होगा? वीतराग देव के चरणों में, है ना। इसीलिए हम उनको पूछते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, महाराज इनको पूछ सकते हैं कि नहीं, इनको पूछ सकते हैं कि नहीं, इनकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं, इनकी पूजा कर सकते हैं कि नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, भले भैया ये तो बताओ पूजा करते क्यों? पूजा क्यों करते हो? तुम्हारी पूजा का उद्देश्य क्या है? किसको पूजूं किसको नहीं पूजूं बाद में, पूजूं क्यों, किसके लिए पूजा करते हो? एक बार एक बहन जी ने कहा, महाराज जी हम पद्मावती वगैरह की पूजा करते हैं। भैया जिसको पूजना है नहीं पूजना तुम जानो, पर मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। महाराज जी हम पूजा पद्मावती की पूजा करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने पूछा आप करती हो? बोले हाँ करते हैं। बोले हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बोले महाराज इसलिए पूछ रहे हैं कि करें कि नहीं करें। हमने कहा क्यों करती आ रही? बोले महाराज जी इसीलिए कि लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता। रोग शोक संताप नहीं होता। हमने पूछा कब से आप पूजा कर रही? बोले 20 साल हो गए। फिर तो आपके यहाँ किसी को कोई कभी बीमारी नहीं हुई होगी, रोग नहीं? बोला महाराज जी यही तो समस्या, कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी को लगी रहती। शोक तो आपके यहाँ कभी हुआ नहीं होगा? नहीं महाराज जी बहुत परेशान है, आपके पास इसीलिए आए हैं, पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हो गई जिसमें 2 कच्ची मौतें।
टेंशन तो आपको कुछ नहीं होगा, संताप मुक्त होंगे। महाराज बहुत दिक्कत है, फैमिली में बड़ा टेंशन चल रहा है सेपरेशन को लेकर के, आप तो कोई आशीर्वाद दीजिए ताकि सब ठीक हो जाए। मैंने कहा अभी आपने कहा कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप मिटता है, 20 बरस हो गए फिर भी आप बोल रहे हैं रोग भी बना है, शोक भी बना है, संताप भी बना है। तब आप ही तय कर लो इनको पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए। आप ही तय करो, मुझसे मत कहलवा। बात को समझो, ध्यान रखना, रोग शोक संताप को तो भगवान भी नष्ट नहीं कर सकते। भगवान की पूजा करने वाले को भी रोग शोक संताप का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोग शोक संताप का जनक हमारा कर्म है, और जब कर्म का प्रबल योग होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हां, इतना हो सकता है कि भगवान की पूजा करोगे तो रोग शोक संताप को सहने की ताकत तुम्हारे अंदर आ जाए, और तुम्हारी उस क्षमता से रोग शोक संताप को जन्म देने वाले कर्म जल्दी झड़ जाए। इसलिए पूजो तो किसको पूजो? किसको पूजो? भगवान को पूजो। बीच राग भगवान को पूजो, पूज्या पूज्य का विवेक रखो। आज पता नहीं लोग भगवान को भुला करके इधर उधर क्यों भटकते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं, औरों पर विश्वास है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान की पूजा से न मिले औरों से मिल जाए? कई लोग बोलते हैं महाराज भगवान तो कुछ देते लेते नहीं, इसलिए देवी देवताओं से पूजा करने मिल जाए। तो क्या देवी देवता दे सकते हैं? भगवान से भी पावरफुल हो गए। हाँ बोलो, जब भगवान देते लेते नहीं तो वो दे ले सकते हैं क्या? ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा कर्म अनुकूल नहीं होगा, कोई तुम्हें दे भी ना तो तुम उसका लाभ नहीं ले सकते। और कर्म अनुकूल हो तो सब कोई छीन ले तो भी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये श्रद्धा रखो, श्रद्धा। कोई मेरा कुछ कर सकता है, किसी की पूजा अर्चा से मुझे कोई लाभ मिल सकता है, उसकी पूजा करने से मेरा रोग शोक संताप मिट जाएगा, ये श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा है। इस अंधश्रद्धा से बाहर रहो और अपनी श्रद्धा को बदलो, मोड़ो कि भगवान की शरण में आने से मेरा भाव भ्रमण छूटेगा, इस दुखों से मैं मुक्त होऊंगा, जन्म जन्मांतरों के दुख से मुक्त हो जाऊंगा, भाव चक्र से बाहर होऊंगा। एकमात्र यही मेरे कल्याण का आधार है। ऐसी श्रद्धा का नाम अटल श्रद्धा है। कई लोग बोलते हैं हमारी तो भगवान पर अटल श्रद्धा है। बोले क्यों? बोले कोई भी काम होता है भगवान के चरण में आता हूं, पूरा हो जाता है। बोले ठीक है, कब तक? जब तक हो रहा है। अगर एक आध बार मौका नहीं हुआ तो दूसरे दरवाजे में चले जाओगे, भगवान बदल लोगे, है ना। कई लोग हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनकी श्रद्धा पल पल में डगमगा जाती है। अरे सच्ची श्रद्धा प्रकट ही नहीं हुई तो डगमगाएगी क्या? अगर सच्ची श्रद्धा है तो वो अटल होगी। और अंधश्रद्धा है तो बड़ा गड़बड़। जो अंधश्रद्धालु होते हैं ना, वो बड़े अंधविश्वासी, बहुत डरपोक भीरू होते हैं। और कई लोग हैं ऐसे, लोगों का मनोबल को तोड़कर अपनी दुकानें चलाते हैं। उन्हें कर्म सिद्धांत का बोध कराने की जगह थोथे कर्म कांडों में उलझा कर रख देते हैं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान रखो, व्यर्थ के कर्म कांडों में उलझने की जगह कर्म सिद्धांत के मर्म को जानो और उसी अनुरूप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करो, तब जीवन धन्य होगा। तो पूज्य है बीच राग, बस केवल वही, इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, और कोई हो, हमारे साधर्मी हो सकते हैं। हम जैसे एक दूसरे के प्रति आपस में स्नेह भाव रखते हैं, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हैं, एक दूसरे से जय जिनेंद्र करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधर्मी के प्रति स्नेह और वात्सल्य होना चाहिए।
लेकिन पूजा तो केवल वीत राग की ही होनी चाहिए। चाहे इंद्र भी क्यों ना आ जाए, वो पूज्य नहीं है, तुम्हारे कदाचित आदर का पात्र हो सकता है, पूजा का पात्र नहीं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं असंजदम न बंदे, बच्च विहीनो भी, दिगंबर रूप में भी और भीतर से असंयत है तो उसकी वंदना मत करो। तो फिर वो संयत है या असंयत? चारों निकाय के देव, भावनात्रिक के देव तो जन्म से मिथ्या दृष्टि होते, बाद में सम्यक हो ना हो उसमें संशय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन देवराज इंद्र तो पक्का सम्यक दृष्टि होता है, पर वो इंद्र भी पूज्य नहीं है। क्यों? वो खुद पुजारी है, वो खुद पुजारी है, पूज्य कैसे बनेगा? असंयमी है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं असंजदम न बंदे। और एक बात बताऊं, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होगा असंयम अवस्था में अपनी पूजा स्वीकार भी नहीं करेगा। अगर तुम सोचते हो कि ऐसा करने से वो प्रसन्न होंगे, यदि वो धर्मी हो तो प्रसन्न नहीं, तुमसे दुखी होंगे कि मेरे निमित्त से वो पाप कमा रहा है, मुझे पाप का भागी बना रहा है, वो मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है, मोह को बढ़ा रहा है। काम नहीं करना। समझ, सही समझ विकसित करने की जरूरत है। वो अगर विकसित हो गई तो काया पलट होगा, जीवन धन्य हो जाएगा। अंतर्दृष्टि को जगाइए, अपने मन को मोड़ने का प्रयत्न कीजिए, तो पूज्य को पहचानिए, अपूज्य से बचिए। तो कौन पूज्य? जो दोष मुक्त हो, दुर्बलताओं से दूर हो, दुर्गुणों से रहित हो, जो वीत राग हो। एक शब्द में क्या कहें? वीत राग। वही प्रणम्ब है, वही पूज्य है, वही आराध्य है, वही उपास्य है, वही ध्येय है, वही देव है। बस इतनी सी बात अपने मन मस्तिष्क में बैठा लेना, और इसके अलावा बाकी सब अपूज्य। क्या है? अपूज्य। वो हमारे लिए सत्कार का पात्र हो सकता है, पूजा का पात्र नहीं। अभिवादन का पात्र बन सकता है, आदर का पात्र बन सकता है, लेकिन पूजा का नहीं। सत्कार, अभिवादन, आदर और पूजा में अंतर है। आप लोग एक दूसरे को से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कहलाता है? सत्कार, है ना? लेकिन जब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो क्या कहलाती है? एक दूसरे को हाथ जोड़ते समय जो भाव होता है भगवान के सामने, वैसे ही भाव होता है क्या? बोलो। कई लोग एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं, और भगवान को और गुरु को नमोस्तु कहते हैं। अर्थ देखो तो नमस्ते और नमोस्तु का एक ही अर्थ है। नमस्ते यानी आपको नमस्कार हो, नमोस्तु यानी आपको नमस्कार हो, एक ही अर्थ है, लेकिन अर्थ में अंतर है। क्या हुआ? और समझाओ। आप अपनी माँ को माँ कहते हो, माँ को माँ कहते हो, और अपने माँ की हम उम्र और दूसरी स्त्री को भी आप माँ कहते हो या माता कहते हो। शब्द का अर्थ एक ही है। पर ये बताओ, जो भाव माँ को माँ कहते समय होता है, क्या माँ के हम उम्र दूसरी स्त्री को माँ कहते समय होता है क्या? शब्द एक है, अर्थ में बड़ा अंतर है, भाव में बड़ा अंतर है। इसलिए आदर, सत्कार, अभिवादन अलग है और पूजन अलग है, आराधना अलग है। इसलिए पूजा करना है तो किसकी करना? बस वीत राग जिन देव को नित्य करो प्रणाम। वीत राग जिन देव को नित्य करो प्रणाम।
इससे ही तुम शिवधाम पहुंचोगे और कोई दूसरा नहीं। अपने जीवन का कल्याण करो, बाकी सब अपूज्य है। उद्देश्य वंदे तद्गुण लब्ध है, ये उनके गुणों की प्राप्ति का मात्र उद्देश्य होना चाहिए और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो। और हम हैं पूजक, हम हैं आराधक। हमें क्या करना है? भाव भीरू बनना है, संसार से मुक्त होने की प्रबल कामना अपने हृदय में जगानी। एक ही भावना होनी चाहिए कि मुझे मुक्ति मिले, सारा खेल खत्म हो जाएगा। आचार्य कुंद कहते हैं, जिन देव की बड़ी महिमा, उनकी शरण को पालो तो बेड़ा पार होगा। बस तेरे अंदर वैसा भाव होना चाहिए। सांसारिक कामना से भर करके यदि तू भगवान की शरण में आएगा तो कुछ नहीं पाएगा, और मोक्ष की भावना लेकर के तू भगवान की शरण में आएगा, तेरा मोह उसी क्षण मिट जाएगा। आचार्य कुंद कहते हैं, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते ही, सो जान दी अपानम मोहो खलु जादि तत्सलयम। देव शास्त्र गुरु धर्म, इनकी आराधना से सम्यक दर्शन होता है। क्यों कर? तो कहते हैं, जो जान दी अरहंतम, जो अरहंत परमात्मा को दब्बत गुणत पज्जयते ही, द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, यानी सच्चे परमात्मा के स्वरूप को पहचान लेता है। सो जान दिया पानम, वो अपनी आत्मा को जान लेता है। और जो अपनी आत्मा को जान लेता है, मोहो खलुजाद तत्सलयम, उसका मोह छीन हो जाता है, मोह मुक्त हो जाता, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कब होगा? जब तुम्हारा लक्ष्य वो होगा। तो तुम अपनी पात्रता को उद्घाटित करो, धर्म की शरण को स्वीकारते हो तो एक ही उद्देश्य रखो, मुझे भाव सागर से पार उतरना है, मुझे भाव चक्र से बाहर निकलना है। ये भाव अंदर होगा ना, तब तुम्हारे अंदर का मजा ही कुछ और होगा। अरे महाराज, हम तो ये नहीं जानते, हम तो इसलिए आते हैं भगवान की शरण में, तीर्थों की वंदना करते हैं, गुरुओं का, हमारे रुके काम पूरे हो जाएंगे, हमारी मुसीबतें टल जाएंगी, हमारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। ये सब तो भाव में ही करते आए। एक बात सदैव ध्यान रखना, पेड़ के नीचे जाने के बाद छाया मांगने की कभी आवश्यकता नहीं होती। कोई पेड़ के नीचे जाकर छाया मांगे, उसे हम क्या कहेंगे? अरे बरगद के पेड़ के नीचे नहीं, कल्प वृक्ष के नीचे आ गए, फिर भी मांग रहे हो। बेवकूफी है ना। बिना मांगे जहां कुछ सब कुछ मिल सकता हो, वहां जाकर के मांगना एक बहुत बड़ी भूल है, नादानी है, बचपना है। इससे बाहर उठो, अपनी पात्रता को उद्घाटित करें तो हम बीत रागता के उपासक बने, बीत राग भगवान के आराधक बने, बीत रागता को लक्ष्य रखकर हम पूजा आराधना करें और शराग उपासना से अपने आप को मुक्त बनाएं, तभी हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। तो आचार्य कुंद ने जो हिंसा रहित धर्म और 18 दोष से रहित देव की आराधना को, श्रद्धान को सम्यक का कारण कहा है, वो सार्थक होगा। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्ये देवे, निगंथे पब्बैने सद्दहनम होय सम्मतम। अगले चरण की चर्चा आपसे आगे की जाएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज गुरु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।